आज से लगभग 400 वर्ष पहले एक राजा के दरबार में बिरजू नाम का एक भांड था। पढ़ने लिखने में तो वो पूरा फटाचार्य था, लेकिन उसकी सूझबूझ बड़ी विलक्षण थी। बड़े बड़े पाचीदा सवालों को भी वो हंसी हंसी में हल कर देता था। राज दरबार के अच्छे अच्छे पंडित भी बहुत से मामलों में बिरजू का मुंह ताकते थे। एक बार राजा के दरबार में बाहर से कोई बहुत बड़ा विद्वान आया। वो अनेक भाषाओं का पंडित था। तरह तरह की भाषाओं में बोलकर उसने अपनी धाक जमा ली। हर देश और हर प्रांत की बोली को वो ऐसी सफाई से बोलता था कि सुनने वाले को बार बार यही भ्रम होता था कि वे अपनी मातृभाषा में बोल रहा है। पंडित लोग ये निर्णय नहीं कर पाए कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। बहुत तर्क वितर्क के बाद भी पंडित लोग इस गुत्थी को नहीं सुलझा सके। तब उन्होंने बिरजू से कहा कि भाई, तू तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, किसी तरह यह पता लगा कि इतनी भाषाओं में उसकी मातृभाषा कौन सी है। बिरजू ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो एक भी भाषा नहीं जानता, इसलिए क्या बताऊं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वे अपना तमाशा दिखा चुका, अब मैं अपना तमाशा दिखाऊंगा, तभी उसकी पोल खुल जाएगी। राजा ने उस विद्वान को बहुत से उपहार भेंट देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। वह सभा से जाने लगा तो पंडित लोग भी उसे बाहर तक पहुंचाने चले। पीछे पीछे बिरजू भी गया। सभा भवन की सीढ़ी पर पहुंचते ही बिरजू ने जाकर ऐसा धक्का दिया कि वह विद्वान सीढ़ियों पर नीचे जा गिरा। वहीं से बिरजू को वो अपनी मातृभाषा में गालियां देने लगा। पंडितों को बिरजू का ये काम बहुत बुरा लगा। उन्होंने बिरजू से पूछा कि भला तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया। बिरजू ने हंसते हुए कहा, आप मुझसे कुछ ना पूछिए, उन महाशयों की गालियों को सुनिए और उन्हीं से उनकी मातृभाषा का पता लीजिए। इस समय वे अपनी असली बोली बोल रहे थे। पंडितों ने पूछा, जे तूने कैसे जाना कि यही उनकी मातृभाषा है। बिरजू ने कहा, अन्य अवसरों पर तो आदमी सीखी सिखाई बोलियों बोलकर काम निकाल सकता है, लेकिन संकट में तो अपनी ही बोली याद आती है और उससे ही काम चलाता है। तोते को देखिए ना, सिखाने पर वे अपनी बोली छोड़कर सीताराम, राधे श्याम आदि कहने लगता है, लेकिन बिल्ली जब आती है तो वो डर के मारे रटी रटाई बातें भूलकर अपनी असली बोली में ही चिल्लाता है। उस समय उसके मुंह से सीताराम, राधे श्याम का पाठ नहीं बल्कि टै ही निकलता है। यही हाल इन महाशय का है जो सभा में तरह तरह की बनावटी बोलियां बोल रहे थे। अब कष्ट में उन सबको भूल गए। बिरजू की सूझबूझ अनोखी थी। इस युक्ति से पंडितों की समस्या हल हो गई। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।